Hi kids, how are you? Today we are taking up the lecture number 4 for derivative. ठीक है? हाँ, ये एक सबको एडवाइस करूंगा कि आप लोगों ने ये 7 प्रॉपर्टीज दिन में 3-4 बार बोलनी है। 7 प्रॉपर्टीज दिन में 3-4 बार जरूर बोलें, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो उन प्रॉपर्टीज से आप यूज टू होते जाएंगे। देयर आर 7 प्रॉपर्टीज, ठीक है? मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एवरीबडी हैज डन दिस इज देयर इन द लेक्चर नंबर 2 and 3। 2 और 3 जो लेक्चर उनमें ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको 3-4 बार दिन में जरूर रिपीट करें टू गेट थॉरो विद देम। फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप 4.2 के कुछ आसान से क्वेश्चन, ठीक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग अप विद यू, ठीक है? लेट्स स्टार्ट अप विद देम। फाइन। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट आई एम टेकिंग अप द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वेरी सिंपल, हमें क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर? एक ही लॉजिक पे चलेंगे अभी हम। That is, we have x plus 4, 2x, 2x, then we have 2x, x plus 4, 2x, ठीक है? Now this is 2x, 2x and this is x plus 4. हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? We have to prove that this is equal to what? हमारे पास ये क्या है? This is 5x plus 4 into 4 minus x square। ये हमें प्रूफ करना है। This is what we have to prove, ठीक है? हमें इसी क्वेश्चन को लेके हम प्रूफ करेंगे इसको। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। हम पहला टारगेट क्या रखते हैं? जो सबसे आसान डिटर्मिनेंट में होता है वो क्या होता है? क्या किसी तरीके से पूरी की पूरी एक कॉलम या पूरी की पूरी एक रो सेम की जा सकती है? पूरी की पूरी एक रो या पूरी का पूरा एक कॉलम सेम किया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप बड़े ध्यान से देखो, आई कैन गो विद व्हाट? R1 plus R2 plus R3 भी ले सकता हूं, C1 plus C2 plus C3 भी ले सकता हूं। लेट्स टेक अप R1 tends to R1 plus R2 plus R3, ये लेते हैं। अगर ऐसा लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? अगर ये तीनों को इनको ऐड करूंगा तो x plus 4 plus 2x plus 2x that makes it what? 5x plus 4। सेम वे इन तीनों को भी ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 5x plus 4। सेम वे इन तीनों को भी ऐड करूंगा, आई विल गेट 5x plus 4। ये क्या है? 2x, दिस इज व्हाट वी हैव, x plus 4, दिस इज व्हाट वी गेट 2x, दिस इज अगेन 2x, 2x, x plus 4, ठीक है? नाउ टेकिंग, क्या कहता है? टेकिंग 5x plus 4 कॉमन फ्रॉम R1। अगर मैं 5x plus 4 को कॉमन लेता हूं R1 से, तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर? मेरे पास आता है 5x plus 4 और बाकी क्या बचेगा? यहां पे इधर बचेगा क्या मेरे पास? 1 and 1। ये क्या आया? 2x, x plus 4, 1। दिस इज व्हाट वी हैव, 2x, 2x, x plus 4, ठीक है? दिस इज व्हाट वी राइट। नाउ फर्दर व्हाट वी डू, हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लेते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर लेंगे बाकी ऑपरेशन। हम नेक्स्ट ऑपरेशन लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? C2 tends to C2 minus C1, C3 tends to C3 minus C1, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? I took 5x plus 4 कॉमन, मैंने इसको यहाँ लिखा, बाकी क्या बचेगा? ध्यान से देखना। अब यहां पे मैंने क्या किया? C2 minus C1 जीरो हो जाएगा, C3 minus C1 भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आया? 1 0 0। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग? 2x। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई विल गेट द आंसर एज 4 minus x। दिस गिव्स अस व्हाट वी आर हैविंग, सॉरी दिस वाज 2x, ठीक है? तो ये भी मेरे पास क्या आएगा? C3 minus C1 दैट इज 0। अगेन C2 minus C1 करूंगा तो ये तो 2x आया, ये क्या आ गया? 0 आ गया। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट 4 minus x, ठीक है? नाउ इफ आई एक्सपैंड, ध्यान से देखना, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। अगर मैं R1 से इसको एक्सपैंड करता हूं, या वैसे भी एक रूल हमेशा ध्यान रखना, इसको R1 से अगर एक्सपैंड करता हूं, कभी भी डायगोनल के अगर ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हों, डायगोनल के ऊपर के या नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो, देन द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विल बी माय आंसर। डिटर्मिनेंट में ध्यान रखना, डायगोनल के ऊपर के या नीचे की सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विल बी माय आंसर। तो इस केस में भी मेरे पास क्या है? ऊपर के सारे जीरो हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5x plus 4, ठीक है?
हाँ कोई दिखाना चाहे कि नहीं यार ये कैसे हुआ, ये कैसे ऐसा कैसे आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखें, ये क्या आता है 1। अब इसको जब एक्सपैंड करोगे तो व्हाट आई गेट 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व, क्योंकि अगला क्या होगा प्लस 0 0 इंटू एनीथिंग इज 0, फिर प्लस 0 0 इंटू एनीथिंग इज अगेन 0। तो यहां पे ये क्या आएगा, दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव 5x प्लस 4 into 4 minus x का होल स्क्वायर। दैट्स व्हाट माय फाइनल आंसर इज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डिटर्मिनेंट में ध्यान रखना आपका बेसिक टारगेट, सबसे पहली चीज क्या मैं पूरी की पूरी रो या कॉलम को सेम बना दूं, सबसे इजी स्टेप है, ध्यान रखना। जैसे ये क्या 5x प्लस 4 5x प्लस 4 आ गया, यहाँ पे c1 प्लस c2 प्लस c3 भी कर सकते थे, उससे क्या था ये पूरा 5x प्लस 4 आ जाता। अब ये पूरी की पूरी रो सेम है, उससे मैंने क्या किया 5x प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, कितने आए 3 1 आए। जैसे ही 3 1 आ जाते हैं किसी भी रो या कॉलम में मेरा काम आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ किया, हमने क्या लिया यहाँ पे c2 माइनस c1 c3 माइनस c1, तो ये दोनों 0 हो गए, इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये 4 माइनस x आया, ये भी 2x, ये 2x माइनस 2x इज 0, यहाँ पे भी 2x माइनस 2x इज 0, दिस माइनस दिस विल गिव यू व्हाट 4 माइनस x। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेंडेड अलोंग फर्स्ट रो, जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो, रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होंगे उसके अलोंग हम इसको एक्सपैंड करते हैं। इसको मैंने एक्सपैंड किया, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, अगर मेरे पास डायगोनल के ऊपर के या नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विल बी माय आंसर। आई कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली, बट वो आता कैसे है उसको भी मैंने अभी आपको दिखाया। 1 दिस लाइज इन अ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बचेगा, वो मैंने यहां लिखा। अब यहां पे दिस इनटू दिस माइनस 0, तो अगर आप देखेंगे तो आया क्या, दिस इनटू दिस इनटू दिस, दैट्स व्हाट माय फाइनल आंसर इज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, पक्का ना। टेकिंग अप इज सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है ना, उसको देखें ध्यान से, हाउ वी डू इट। देखिए सेकंड पार्ट कैसे करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 10th का सेकंड पार्ट, वो क्या कह रहा है, दिस इज व्हाट y प्लस k, दिस इज y, दिस इज y, दिस इज y प्लस k, दिस इज व्हाट वी गेट y, दिस इज व्हाट वी हैव y प्लस k। ठीक है, now this comes out to be what, इसका मेरे को प्रोडक्ट क्या चाहिए, this is I needed equal to what, k cube, k square into 3y plus k, 3y plus k, this is k square। ठीक है, now what I have, अब यहाँ पे ध्यान से देखना हम इसको कैसे करते हैं, इसमें भी again I can follow the same, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को ऐड करूं तो ये भी क्या आता है 3y plus k 3y plus k 3y plus k, ऐसे इन पूरे को भी ऐड करता हूं 3y plus k। अब मैं आपको, पहले हमने r1 plus r2 plus r3 किया था, इसको हम c1 plus c2 plus c3 से करते हैं। ठीक है, now what I get from here, c1 tends to c1 plus c2 plus c3, तो this gives us what we have, यहाँ पे क्या आता है 3y plus k, this is again what we get 3y plus k, this is again what I get 3y plus k, this comes out to be y, ये क्या था y plus k, this is y, this is again y plus k। I hope this is clear here, fine। Now next what I do, taking 3y plus k common from C1, अब हमने क्या किया 3y plus k कॉमन निकाला, जब मैंने इसको कॉमन निकाला तो बचा क्या 3y plus k। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, दिस इज 1 1 1, दिस इज y plus k, दिस इज y, दिस इज अगेन y plus k। ठीक है, अब इसको आगे बड़े ध्यान से देखना, ये क्या है 3 1 है, 3 में से तो क्या करेंगे 2 को 0 बना देंगे, फिर 3 1 आ गए। ठीक है, अब 2 को 0 कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखें यहां पे व्हाट वी डू, now I'll take up in this case as what, r2 tends to r2 minus r1 ,
then R3 tends to R3 minus R1. So what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 3y plus k. This can be written as what we get 1 0 0. This can be written as y. This is what k. This is 0. This is what y. This is 0. This is k. Now what I have in this case expanding. अब ध्यान से देखना, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विल बी माय आंसर. लिखूंगा मैं ये जरूर एक्सपैंडिंग along C1. अगर मैं C1 से इसको एक्सपैंड करूंगा 3y plus k, ये क्या आता है 1. मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं 1 into k 0 0 k. Answer comes out to be what we have 3y plus k into k square. That's what my answer is. I hope this is clear to you. Fine. आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा. प्लीज से क्या करते जाएं, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीजें और बेटर होती जाएंगी. Take care everybody. Now see the next one. Now see the next one. Next को देखिए ध्यान से. This is what we have. Question number 11 का first part. I'm taking 11 का first part. 11th question क्या कहता है? 11th question say that you what? First part क्या कहता है? Now, what I get from here, a minus b minus c. This is 2a. This is 2b. This comes, sorry, this is again 2a, not 2b. It is again 2a. Fine. Next we are having 2b, b minus c minus a. This is 2b. Fine. Next we are having 2c. This is 2c. This is what? C minus a minus b. What I get from here, मेरे पास आता क्या है? I need what? I need a plus b plus c का whole cube. ये प्रूव करना है. हमें क्या प्रूव करना है? This is equal to a plus b plus c का whole cube. Now just see this one. जैसे पिछले भी दो क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन थी R1 plus R2 plus R3 कर लो तो भी सेम आएगा. C1 plus C2 plus C3 कर लो तो पूरा पहला कॉलम सेम हो जाएगा. Whereas यहाँ पे I cannot move like this. आपको अब यहाँ पे ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ दोनों चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, यहाँ दोनों में से एक पॉसिबल है. ध्यान से देखें, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 तो ये क्या आता है a माइनस बी प्लस 2b प्लस बी माइनस सी प्लस 2c प्लस सी a प्लस b प्लस c. ऐसे भी इन तीनों को भी ऐड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे करूंगा तो ये भी क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी. फाइन. Whereas अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐड करता हूँ like C1 plus C2 plus C3, this becomes 5a minus b minus c. This is what 5b minus c minus a. This is 5c minus a minus b. तो आपको अब थोड़ा सा ध्यान देना है. पहले दो क्वेश्चन में कुछ ध्यान नहीं देना था, जैसे मर्जी चल लो, बट टारगेट क्या था? कोई भी एक रो या कॉलम सेम आ जाए. अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे से क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा. ध्यान रखना क्वेश्चन करने के लिए. नाउ व्हाट आई हैव इन दिस केस, यहाँ पे क्या आता है? मेरे पास आता है R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है? दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव a प्लस b प्लस c. दिस इज अगेन a प्लस b प्लस c. दिस इज अगेन a प्लस b प्लस c. दिस इज व्हाट वी हैव. ये मेरे पास क्या आता है? दिस इज 2b. दिस इज b माइनस c माइनस a. दिस इज 2b. दिस इज व्हाट वी हैव 2c. This is 2c. This is c minus a minus b. This is what I get. ठीक है. अब यहां से ध्यान से देखना, इस पूरे में से I can take a plus b plus c as common. Taking a plus b plus c common from R1. अगर मैं इसको R1 से कॉमन लेता हूं, मैंने क्या किया? Taking this common from R1. अगर मैं R1 से कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास बाहर आ गया a प्लस बी प्लस सी. बचा क्या? बचा मेरे पास क्या? 1 1 1 2b b minus c minus a 2b. This is what 2c 2c c minus a minus b. Now what I get from here, यहां से मेरे पास क्या आता है? ध्यान से देखिए क्या आता है. Now
ध्यान से देखना क्या आता है मेरे पास ना, मेरे पास अब यहाँ पे ध्यान से 3 1 आ गए, 3 में से 0 जैसे याद होगा पिछले 10th क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें कैसे किया था, वी टू 3 1 थे तो हमने क्या लिया, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये आता है A प्लस B प्लस C इंटू, ये मेरे पास क्या आ गया 1 0 0, दिस कम्स आउट टू बी, अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा दिस माइनस दिस इफ आई टेक, तो ध्यान रखना ये क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी ये 2b, दिस इज माइनस b माइनस c माइनस a, द लास्ट वन कम्स आउट टू बी व्हाट 0, ठीक है, क्योंकि 2b माइनस 2b, ये क्या था 2c, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 0, बचेगा क्या यहाँ पे माइनस c माइनस a माइनस b, यहाँ पे मैंने किया दिस माइनस दिस, ठीक है। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास अब यहाँ पे ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, मेरे पास डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है, अगर वो 0 है तो मेरे पास आंसर जो आएगा एज आई टोल्ड यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विल बी माय आंसर, एक्सपेंडिंग along R1, अगर मैं R1 के along एक्सपैंड करता हूं A प्लस बी प्लस सी इंटू 1, मैंने उससे एक्सपैंड किया, बचा क्या माइनस A प्लस बी प्लस सी 0, दिस इज 0, दिस इज माइनस A प्लस बी प्लस सी। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं सो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दिस इज A प्लस बी प्लस सी, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर व्हिच कम्स आउट टू बी व्हाट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, दैट्स व्हाट माय आंसर इज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, पक्का? ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टेकिंग अ 11th का सेकंड क्वेश्चन, 11th का सेकंड पार्ट ले रहा हूं, ध्यान से देखना, उसको भी ऑलमोस्ट सेम वेराइटी है, बहुत इजी है, इन क्वेश्चंस को हम लट्टू क्वेश्चन कहते हैं। ना कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट मेरे को कहता है दिस इज व्हाट वी हैव, सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, दिस इज x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है, दिस इज अगेन x, दिस इज y, दिस इज अगेन z, ये क्या था z, दिस इज y प्लस x प्लस 2z, दिस इज व्हाट वी हैव y। नाउ ये मेरे पास क्या है z, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट वी हैव z प्लस x प्लस 2y, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट आई हैव, ये क्या आएगा, इफ आई हैव टू प्रूव इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z का होल क्यूब, x प्लस y प्लस z का होल क्यूब। नाउ लुक इनटू दिस वन, बड़े ध्यान से देखना, ये प्रूफ करना है, मैंने इसको यहां से ये रिमूव कर दिया, ध्यान से देखिए प्लीज केयरफुली। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, यहां से मेरे पास क्या आता है, हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब फिर से देखना है, जैसे हमने लास्ट टाइम इनको ऐड किया था, अगर मैं इसको ऐड करता हूं ये आता है x प्लस वाई प्लस 4z, ये क्या आता है x, ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इनको ऐसे ऐसे ऐड करूंगा तो ये आएगा कितना 4x प्लस वाई, जस्ट वेट दिस इज, ये है y प्लस, दिस इज y प्लस z प्लस 2x, ठीक है, देन लास्ट वन इज y, ठीक है। ना इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4x प्लस y प्लस z, ये बन जाएगा 4y प्लस x प्लस z which is not same। हाँ, whereas अगर मैं ऐसे मूव करूं that is c1 plus c2 plus c3, तो I'm getting 2x plus 2y plus 2z, ये भी क्या आएगा 2x plus 2y plus 2z, यहाँ पे भी क्या आएगा 2x plus 2y plus 2z, तो यहाँ ऑपरेशन क्या लूंगा c1 tends to c1 plus c2 plus c3। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 2x plus y plus z, ये भी 2x plus y plus z, ये भी 2x plus y plus z, ये आता है। यहाँ पे क्या आएगा x, ये क्या आएगा y plus z plus 2x, दिस इज अगेन x,
This is what we have y, this is y, this is z plus x plus 2y. ठीक है. Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, taking 2 x plus y plus z common from C1, 2 times of x plus y plus z common from C1. So this comes out to be 2 times of x plus y plus z. This is what we have. This is 1, 1, 1. This comes out to be what? X, y plus z plus 2x. This is what we have again x. This is what we get y, y, z plus x plus 2y. ठीक है. तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, ये 3 1 है, 3 में से हम क्या करेंगे, 2 को 0 बना देंगे, 3 1 को जैसे हमने पहले किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में. वो हम कैसे करते हैं, हाउ वी डू इट, दिस वन एज वी राइट डाउन दिस वन एज r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1 एंड r3 टेंड्स टू व्हाट आई हैव r3 माइनस r1. अगर हम ऐसा करेंगे, बाहर तो सेम ही आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड. अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 0. नेक्स्ट वी हैव, अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट आई गेट, ये तो सेम आएगा, दिस इज x, दिस इज व्हाट आई गेट y प्लस z प्लस x. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 0, क्योंकि x माइनस x है. ऐसे y माइनस y करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस इज y, दिस इज 0, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, x प्लस z प्लस x प्लस y plus z. ठीक है. Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, फिर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विल बी माय आंसर. नाउ एक्सपेंडिंग along C1, तो ये क्या आएगा, 2x plus y plus z into 1, sorry not this comes out to be what, into 1. Now this comes out to be what, 1 लिया, बाकी आपके पास क्या बचा, x plus y plus z, this is 0, this is 0, this is x plus y plus z. Now अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ x plus y plus z into x plus y plus z का होल स्क्वायर. This is 2 times of x plus y plus z का होल क्यूब. That's what my answer is. ठीक है. Take care everybody. Fine. Next question इसका लेते हैं. ध्यान से देखें. Please be careful. Now, next question जो मैं अभी आपका ले रहा हूँ, like as I said, today I'll be taking the easy questions. जो बहुत easy questions हैं, उन questions को हम पहले cover करेंगे. Now I'll take up the question number 2 of your miscellaneous. मिसलेनियस का ये क्वेश्चन 2 है. ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे करते हैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखना प्लीज. इट हैज नथिंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ वर्किंग. हमारे पास इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है. इसको भी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास में किया था, विदाउट एक्सपैंडिंग सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, बिना एक्सपैंड के सॉल्व करना है. बिना एक्सपैंड के कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे. दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज व्हाट, a square bc, this is b square ca, this comes out to be c square ab. Now this is equal to what we have, this is we get 1 1 1, this is we have a square b square c square. This comes out to be what we have to prove it up, a cube b cube c cube. ठीक है. ध्यान से देखना इसको, बड़े ध्यान से. Now what I'll do to solve this question, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, I'll take a first left hand side. Left hand side मेरे पास क्या आता है, this is a b c, this is a square b square c square, this is bc, not anything, this is what, bc, ca, this is ab. Now what I get from here, r1 tends to a times of r1, r2 tends to b times of r2, r3 tends to c times of r3. अगर मैं ऐसा करता हूं, जब भी कभी जिस ऑपरेशन के ऊपर
जिस भी रो के ऊपर या कॉलम के ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, अगर वो नंबर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे को क्या होगा, बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे व्हाट आई डू इट अप हियर, दिस आई राइट ऑन a b c, this comes out to be what, a square a cube a b c, this is b square b cube a b c, this is c square c cube a b c. ना अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ABC है तीनों में, ये क्या है ABC, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3. अगर C3 में से ABC मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, आई जस्ट टेक अप हियर, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं. अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं, इसको अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं तो ये क्या बचेगा, ABC by ABC. This comes out to be what I have. This comes out to be, sorry, और नीचे चला गया, a square, this is a cube 1, this is b square b cube 1, this is c square c cube and this is again 1. ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में क्या हुआ, यहाँ पे कट गए. अब हम क्या करते हैं, आई इंटरचेंज, अब मैं इंटरचेंज करूंगा किसको, C1 इंटरचेंजेस विद C3. अगर आपको याद हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कभी भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज होंगे, डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट इट गिव राइज टू अ नेगेटिव साइन. ठीक है, दैट वाज द सेकंड प्रॉपर्टी. माइनस हो गया, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इट कम आउट टू बी व्हाट वी हैव 1 1 1. दिस इज a square b square c square, this is a cube b cube c cube. now further ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे इधर स्क्वायर है, इधर क्यूब है. फिर से आई थिंक वी डिड इट रॉन्ग, ये हम दो स्टेप इकट्ठे चल पड़े. देखिए, ये तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब है, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर था. ठीक है, अब हम इन दोनों को भी इंटरचेंज करते हैं. अगर मैं इन दोनों को भी इंटरचेंज करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, C2 इंटरचेंजेस टू C3. अब ये अगर ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो फिर से डिटरमिनेंट वैल्यू विल रिमेन सेम बट देयर इज अ चेंज इन साइन. ये माइनस है, इट विल बिकम नाउ प्लस. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1 1 1. दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज a क्यूब, दिस इज व्हाट वी हैव b क्यूब, this is c cube. ठीक है, that's what we have, that is equal to your right hand side, hence proved. now एक छोटा सा point which we discussed in the last class with you. अगर याद हो, मैंने एक प्रॉपर्टी दी, that was property number I think 7 में मैंने पढ़ा था, I write on r1 tends to r1 plus a times of r2 plus b times of r3. मैंने कहा था प्लस करो या माइनस करो, doesn't make any difference, it will remain same, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. हाँ, द मूवमेंट जिसके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, अगर आपने उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट वैल्यू उतने टाइम्स हो जाएगी. जैसे मान लो मैं इसको c से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, c टाइम्स हो जाएगी. तो उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें उसको बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, विच वी डिड आउट हियर. क्योंकि जिसके ऊपर ऑपरेशन चल रहा था, अगर वो a से मल्टीप्लाई होगा तो डिटरमिनेंट वैल्यू a टाइम होगी. बैलेंस करने के लिए, क्योंकि a इसके बराबर है, हमने 1/a कर दिया. फिर R2 को B से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट वैल्यू B टाइम्स B हो गई. फिर बैलेंस करने के लिए हमने B से डिवाइड करा. ठीक है, फिर जब मैंने C से मल्टीप्लाई किया तो वो C टाइम्स हो गई, तो बैलेंस करने के लिए हमने उसको C से भी डिवाइड किया, तो उससे मेरे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया. हाँ, ये सब काम हमने क्यों किया, जस्ट टू गेट आवर आंसर. हमें आंसर अपने निकालना है. ऐसे ही इन्हीं प्रॉपर्टी से हमारा दिमाग, हमारे ट्रिक्स, हमारी चीजें डेवलप होंगी. वो ही डेवलपमेंट के लिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं. I hope this is clear to you. Today we took around 5 questions. They were the easy questions. So please take care. See you in the next class, next lecture. Take care everybody. Enjoy yourself.